बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोडिंग। चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे कमेंट्स, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोगों ने, दोस्तों ने सवालात पूछे। मैंने सोचा कि बार बार आप लोगों को रिप्लाई करने की बजाय मैं एक ही बार आप लोगों के लिए सवाल और जवाब की एक वीडियो बना देता हूं, जिसमें से जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अकॉर्डिंग टू आप लोगों की रिक्वायरमेंट आप लोगों इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकें। तो ये वीडियो कोशिश करनी है आपने लास्ट तक ज़रूर वॉच करनी है, मतलब कि आप लोगों का जो मनपसंद सवाल है वो किसी तरह से स्किप ना हो। कोशिश करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर रेलेवेंट कोई सवाल है तो आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए, इजी तरीके से आप लोगों ने समझना है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपली 2-3 सवाल तो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं आप लोगों की तरफ से। आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि इस बार मेरिट कितना होगा, उसके हवाले से बात करेंगे। फिर काफ़ी सारे लड़के पूछ रहे हैं अभी तक अगस्त के महीने में जो अजरा हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं। ये दोनों मेन टॉपिक हैं और सबसे बड़े इश्यूज यही हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है लास्ट तक देखनी है। इन दोनों टॉपिक पे इंशाल्लाह ताला वीडियो के एंड में बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के जो 4, 5, 10 सवाल हैं उनको मैं ले लेता हूँ। अच्छा जी, आज का जो पहला सवाल है वो TAH 786 TV की तरफ से सवाल है। जो भी भाई है अपने अकॉर्डिंग जो आपका सवाल है उसको आप लोगों को सॉर्ट आउट कर लें। मतलब कि जो भी सवाल है मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ। पूछ रहे हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेडिकल का कैसे पता चले कि मेडिकल कब करवाना है सर, 2022 वाले ID कैसे बनाएं। अच्छा, बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है, आप लोग इस मामले में परेशान ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ID के हवाले से भी आप लोग परेशान ना हो और ना ही मेडिकल के हवाले से परेशान हो। यानी कि दोनों चीज़ें आप लोगों की बनेगी जब आप लोगों का फाइनल मेरिट लग जाएगा। मतलब कि अभी 31 अगस्त तक पेपर चल रहे हैं, उसके बाद आई थिंक सो 13 सितंबर या 15 सितंबर तक आप लोगों का फाइनल जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों का अगला जो प्रोसेस है मेडिकल के हवाले से भी होगा और फिर उसके बाद जब आप लोग रोस्टर सबमिट करेंगे उस वक्त आप लोग अपनी ID बना सकते हैं। तब आप लोगों को प्रॉपर इजाज़त भी होगी। अभी फ़िलहाल ID ना बनाएं क्योंकि अभी मेरिट का कोई पता नहीं कहाँ पर जा सकता है, कहाँ पर नहीं जा सकता। बाकी उसके हवाले से वीडियो के एंड पे बात करते हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब आई थिंक सो कि आपको मिल गया होगा। अच्छा जी, जो दूसरा सवाल है वो शाकिब अली कोई भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर मेरा अभी तक अजरा नहीं हुआ, क्या इशू हो सकता है। यार, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखें, अजरा होना ये किस्मत की बात है। मतलब कि आप लोगों की मंजूरी हो गई है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गए हैं, जॉब रोस्टर सबमिट हो चुका है, तो अब आप लोग रिलैक्स होके बैठ जाएं। अपने जो भी तमाम काम जो आप कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे, उनको करते रहें। लेकिन इस चीज़ को ऑप्शन के तौर पे एक साइड पे रखते हैं, किताब बंद कर दें। जैसे ही किताब ओपन होगी आपकी किस्मत भी ओपन हो जाएगी, यानी कि अजरा हो जाएगा। तो वो आप लोगों को ओवरसीज़ के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लोगों की ID पे भी लिखा आ जाएगा कि आपका इजरा हो चुका है। तो इस मामले में आप परेशान ना हो, ये सारी नसीब की बातें हैं। अच्छा जी, जो तीसरा सवाल है वो हमज़ा अफजल की तरफ से सवाल है। कोरियन मालकान वर्कर को हायर करते वक्त किन चीज़ों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर एक इंशाल्लाह ताला अलहदा से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि कोरियन लोग किस तरह के वर्कर्स को पसंद करते हैं। तो उस पर इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो करेंगे। फ़िलहाल आप लोग इस वीडियो पे फोकस करें। जो भी आप लोगों के सवाल हैं वो इस वीडियो से आप लोग चुन सकते हैं। अच्छा जी, जो इस वीडियो का चौथा सवाल है वो मुबशर बिशारत की तरफ से सवाल है। सर, मंजूरी अभी नहीं हुई, वीज़ा कब तक आ जाएगा। तो प्यारे भाई, अभी देखें, अभी आप लोगों की मंजूरी नहीं हुई, वीज़े का आने का कोई चांस ही नहीं बनता। मंजूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, होपफुली कि आप लोगों को फिर मौका मिल जाए, आप लोगों का अजरा हो जाए, वीज़ा आ जाए, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द हो जाएगा। मंजूरी होगी तो इंशाल्लाह ताला आप लोग अजरा में भी शामिल होंगे और वीज़ा प्रोसेस भी आप लोगों का किसी भी वक्त किस्मत खुलने के साथ साथ हो सकता है। अच्छा जी, जो इस वीडियो का
पांचवा सवाल है वो इस वीडियो में राना अज़हर पूछ रहे हैं कि सर जी अभी अजरा के बाद का प्रोसेस बताएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें हम पहले से। मतलब कि आप लोग पूछ रहे हैं कि अजरा के बाद जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट वो चीज़ें बता दें। जैसे ही इजरा होगा ज़ाहिर बात आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ेगी। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इस पर तकरीबन 3 से 4 वीडियो बनेगी, 3-4 पार्ट भी बन सकते हैं। तो वो मैं अलहदा से एक वीडियो बना दूंगा, मतलब कि 3-4 पार्ट्स जो है ना, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, इतना छोटा सा प्रोसेस नहीं कि एक ही वीडियो में सारे को बंद कर दूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो इसी टॉपिक के रिलेटेड होंगी, वो भी इंशाल्लाह ताला मेरे माइंड में भी है और कंटिन्यू भी हैं वो वीडियो। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग सब्र रखें, वेट करें, इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। जो इस वीडियो का छठा सवाल है वो यासर जमाल की तरफ से सवाल है। सर मेरा सवाल ये है कि इस बार अजरा में तकरीबन 300 तक लड़के सिलेक्ट हुए हैं। तो प्यारे भाई ऐसा नहीं है, 300 से ज़्यादा ही। मैं इंशाल्लाह लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को कि कितने के अजरा अभी तक हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि सर प्लीज़ आप ये बताएं कि अभी कितने टोटल लड़के वेटिंग पे हैं जिनकी मंजूरियाँ हो गई हैं या होने वाली हैं। 2021 वाले टोटल कितनी तादाद हैं स्टूडेंट्स की जिनके अजरा होने हैं। मतलब कि तकरीबन आप लोग कह सकते हैं 18, 19 और 20, 21 वाले ये तकरीबन मिला के 2000 के राउंड लड़के बन जाते हैं। तो जब मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा अजरा के हवाले से कितने अजरा हो चुके हैं तो उनको माइनस करके बाकी जो तादाद बचेगी वो आप लोगों की 19, 20, 21 और 18 वालों की होगी। वीडियो का 7वां सवाल है वो आदि कुरैशी की तरफ से सवाल है, नेक्स्ट डेलीगेशन कब आएगा। मतलब कि कोरियन वैकेंसीज़ के हवाले से ये दोस्त पूछ रहे हैं। अगर कोई शख्स नमल या ओईसी से कोर्स करेगा तो उसको लकी ड्रा में नाम आना जो है वो यकीनी होगा। मतलब कि आप लोगों की जिनकी बात करने का मकसद यही है। तो उसने पूछा है कि अगर मैं नमल से कोर्स करता हूँ या ओईसी से कोर्स करता हूँ क्या लकी ड्रा में मेरा नाम यकीनी आ जाएगा। तो भाई कोई ऐसा चक्कर नहीं है, आप जिस मर्ज़ी एकेडमी से जिस मर्ज़ी टीचर से पढ़ें, नाम आप लोगों का लकी ड्रा में किस्मत के साथ ही आना है। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप लोग यूट्यूब से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप किसी टीचर के पास जाके भी स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप लोगों की किस्मत पे डिपेंड करता है। इस वीडियो का 8वां सवाल है वो एजुकेशनल विंग की तरफ से सवाल है। उम्मीद है सर आप खैरियत से होंगे। सर प्लीज़ गाइड कर दें कि मेडिकल में बॉडी के कौन से पार्ट्स चेक किए जाते हैं और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। फाइनल रिज़ल्ट की लिस्ट के कितने दिन बाद मेडिकल करवाना होता है। गाइडेंस के लिए थैंक्स। तो प्यारे भाई इंशाल्लाह ताला मेडिकल के हवाले से अभी वो टाइम नहीं आया। इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो टाइम आएगा मैं आप लोगों को मेडिकल के हवाले से A to Z हर चीज़ बता दूंगा कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। फ़िलहाल आप लोग सब्र रखें। तो इस वीडियो का 9वां सवाल है वो नौशेरवान जट की तरफ से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेडिकल से पहले HBL का अकाउंट होना लाजमी है या कोई भी बैंक अकाउंट हो। यार देखें अभी जब आप लोगों का जॉब रोस्टर सबमिट होगा उस वक्त आप लोगों को एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी। HBL का है तो वेल एंड गुड है, अगर किसी और बैंक का है तो कोई मसला नहीं, मतलब कि वो भी चल जाएगा। आप लोग इस मामले में परेशान ना हो। फ़िलहाल उस प्रोसेस तक आप लोग पहुंच जाएं, मेरिट तक आ जाएं, फिर इंशाल्लाह ताला धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों को वक्फे वक्फे से मैं इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा। सो फ्रेंड्स अभी आ जाते हैं असल मुद्दे की तरफ, मतलब कि मेरिट के हवाले से बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे दोस्त इस मामले में परेशान हैं, उनको क्रेज़ भी है, बार बार इधर से भी पूछ रहे हैं उधर से भी पूछ रहे हैं, हर जगह से कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी 2022 का जो मेरिट है वो कहाँ तक जा सकता है। देखिए मेरिट के हवाले से अगर बात करें तो मेरिट जो है वो वर्कर की रिक्वायरमेंट को देख के कोरिया HRD डिसाइड करती है कि हमें अगर 2000 बंदा चाहिए तो हमारा मेरिट जो है वो इतना हो सकता है या इतना होना चाहिए। हमें अगर 3000 बंदा चाहिए तो हमारा मेरिट जो है वो इतना होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल की जो अभी न्यूज़ है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कहा जा सकता है या हो सकता है कि आप लोगों का जो मेरिट है
लेकिन मैं अपने तरफ से एक चीज़ आप लोगों को ऐड करना चाहूँगा। मैं जितने भी दोस्त हैं, अपने तमाम दोस्त अहबाब को, जानने वालों को, जो मेरे पास स्टडी करते हैं, जो मेरे से राब्ते में होते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कम अज़ कम आप लोगों के 120 नंबर होने चाहिए। ये आइडियल नंबर हैं किसी भी तरह के मेरिट में आने के लिए। लेकिन अगर उससे कम हैं तो ये खतरे की घंटी आप लोग कह सकते हैं। लेकिन अभी जो 2022 का मेरिट है, इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को 31 अगस्त तक फाइनल पेपर होगा। उसके बाद 15 सितंबर तक आप लोगों का मेरिट लगेगा सारा कैलकुलेट करके। तो कहा यही जा रहा है और सुना भी यही जा रहा है कि इंशाल्लाह ताला 110 और 120 के दरमियान में रहने के चांसेस हैं। 115 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, हाँ इससे कम नहीं हो सकता। काफ़ी सारे दोस्त इस तरह की हवाएं भी छोड़ रहे हैं, क्या सारियाँ भी कर रहे हैं कि 105 का मेरिट लग सकता है। देखिए प्यारे भाइयों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी जो पासिंग क्राइटेरिया इन्होंने रखा है EPS टॉपिक टेस्ट का पाकिस्तान में, वो 110 का है। मतलब कि 110 से कम नहीं हो सकता, 110 से ऊपर जा सकता है। तो आप लोग तसल्ली रखें, जिनके 110 हैं, 15 हैं, 20 हैं, इंशाल्लाह ताला उनके मेरिट में आने के चांसेस हैं। बाकी जो 110 से नीचे हैं वो अपने आप को बिल्कुल इस चीज़ से निकाल दें कि आप लोग मेरिट पे आ सकते हैं। नहीं, ऐसा मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। अल्लाह की तरफ से कोई मुआवजा ना हो जाए, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 110 से ऊपर मेरिट होगा, या 110 हो सकता है, 115 हो सकता है, या 120 हो सकता है। मतलब कि 105 मेरिट का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि यार पासिंग क्राइटेरिया 110 है। तो लिहाजा आप लोग अगले टेस्ट के लिए तैयारी रखें और पुरजोश रहें, अपने आप को मोटिवेट करें, दिल लगाकर मेहनत करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक अगले टेस्ट में आप लोगों को ज़रूर अच्छे नंबरों से कामयाब करेगा। जो दूसरी मेन चीज़ है वो आप लोगों की तरफ से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि अभी तक टोटल अगस्त के महीने में कितने अजरा हो चुके हैं। तकरीबन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है 450 से 500 के राउंड बोर्ड अभी तक अजरा हो चुके हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारे अजरा हैं यार। बहुत सारे दोस्त परेशान भी हैं यार, ये कौन से अजरा हुए भाईजान। 500 अजरा मानी रखता है, बहुत अजरा है ये। अगर एडिशनल अजरा में भी कुछ लगभग 300-400 अजरा हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि 700-800-900 अजरा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अजरा है यार। आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह धीरे धीरे सब दोस्तों की बारियां आ जाएंगी। तसल्ली रखें, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों की किस्मत पे डिपेंड करती हैं। मतलब कि जब आप लोगों का रिजल्ट कोरिया में अल्लाह ताला ने लिख दिया तो आप लोगों को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, मैं क्या, आप क्या, कोई भी दोस्त अहबाब आप लोगों को रोक नहीं सकता। अगर आप लोगों का रिजल्ट कोरिया में नहीं है तो आप लोग किसी भी तरह से ज़बरदस्ती भी कोरिया नहीं जा सकते। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की आपके सवाल जवाब के हवाले से वीडियो और बाकी दूसरे कुछ टॉपिक्स पे वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जिन दोस्तों के सवाल रह गए हैं मेडिकल के हवाले से, इंशाल्लाह ताला उनको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में अपडेट करूँगा कि आप लोगों के मेडिकल के हवाले से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए। और बाकी जो भी सवाल रह गए हैं, जिनके रह गए हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, वो भी आने वाले जो 3-4 पार्ट हैं उनमें आप लोगों को गाइड करूँगा कि आप लोगों को अजरा के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो नेक्स्ट किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।